फिर एक दिन पृथ्वी यात्रा के लिए हम गए। भूतल पर कहां कहां क्यों गए? बोले प्रभु क्यों गए की बात तो ये कि हमारे मन में आनंद आया कि चलो पृथ्वी के तीर्थों का आनंद लेके आते हैं, तो हम चले। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणो इतस्ततो न पश्यं कुत्रचिच्छर्मो मनः संतोष कारणम। इसलिए गया मन को चित्त को संतोष प्राप्त हो, इस हेतु से मैं गया, और कुछ नहीं। हरि क्षेत्र प्रयाग, पुष्कर, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधन इत्यादि इत्यादि सभी भारत भूमि के तीर्थों में जब हम गए तो गए तो थे आनंद प्राप्ति के लिए, लेकिन कष्ट हो गए। और जो हृदय का आनंद था, जो हमारे हृदय में पहले से पूर्व से जो आनंद था वो बढ़ना चाहिए था, घट गया। क्यों? ऐसा क्या हुआ? तो बोले जिन जिन तीर्थों में हम गए वहां पर हमने ऐसा कुछ देखा जिससे हमारे चित्त को कष्ट हुआ। और जब चित्त को कष्ट होता है प्रियजनों, तो जो आनंद है वो भी चला जाता है और नया तो आता ही नहीं। तो बोले हम जब पूरे पृथ्वी के तीर्थों को घूमते घूमते करते आनंद लेते हुए जब व्रज में पहुंचे, ब्रज में जब आए, पूरे वृंदावन, गोकुल, हमारे गोवर्धन, गिरिराज जी, नंदगांव, वर्षाना, ब्रज में जब प्रवेश किया तो क्या हुआ कि एक वृक्ष के नीचे एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी हुई थी और उस स्त्री ने हमको आवाज लगाई। सुंदर जो स्त्री बैठी थी, बहुत सी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी, बहुत सी स्त्रियां। उसने हमको आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयो। हे साधु रुकिए रुकिए, मेरी चिंता का नाश कीजिए, क्योंकि संतों का तो दर्शन ही कष्ट को दूर कर देने वाला होता है। रुकिए। जब हम उस स्त्री के पास गए, हमने उससे पूछा कि भाई आप कौन हैं? ये सब स्त्रियां जो आपकी सेवा कर रही हैं, ये सब कौन है? और आपका दुख क्या है? आपका जिस दुख के लिए आपने याद किया है, बुलाया है, वो क्या दुख है आपको? तब उस स्त्री ने अपना परिचय हमको दिया और वो स्त्री ने कहा कि अहम भक्तिरिति इच्छाता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है।
ये जो दो वृद्ध पुरुष, ये जो स्त्री है, युवान स्त्री है, सुंदर स्त्री है, और इसकी जब ये बैठी हुई है तो इस स्त्री की दोनों जंघाओं पर दो वृद्ध पुरुष अपना सर रख के सो रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा ना, ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है? तो ये पुरुष कौन है? तो ये स्त्री कहती है कि अहम भक्ति रीतिक्षाता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी कुछ चक्कर में पड़ गए। ऐसा कभी सुना नहीं और ऐसा कभी देखा नहीं, पहली बार ऐसा हुआ। नारद जी के जीवन में भी पहली बार ऐसा हुआ कि मां युवान और पुत्र वृद्ध थे, जबकि होता ऐसा है कि मां वृद्ध होती है, पुत्र युवान होता है। तो नारद जी ने कहा, हे भक्ति मां, ऐसा हो कैसे गया? ये तो प्रकृति ने क्या कुछ उल्टा सीधा कर दिया? हुआ क्या? नियम से तो मां वृद्ध होती है, पुत्र युवान होते हैं। यहाँ तो मां युवान है, पुत्र वृद्ध है, और इतने वृद्ध है कि उठ भी नहीं सकते। तो भक्ति ने कहा, महाराज, मेरे पुत्र पहले तो वृद्ध नहीं थे, हम जब से ब्रज में आए ना तब से ऐसा हो गया। मैं वृद्ध थी, मेरे पुत्र युवान थे, लेकिन जब हम ब्रज में आए तब से पुत्र वृद्ध हो गए, मैं युवान हो गई, और समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ कैसे। भक्ति ने अपना परिचय दिया और परिचय में कहा, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम्। भक्ति मां का प्रागट्य कहां हुआ है, जन्म कहां हुआ है? द्रविड़ देश में। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम् वृद्धिम कर्णाटके गता। कर्नाटक में बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी गई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतांगता। जब मैं गुजरात में गई तो वृद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि गुजरात में मुझको चाहने वाले नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं, महाराज गलत बोलते हो आप, गुजरात में तो बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, बहुत बड़े बड़े संत हुए। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष की कोई भी भूमि भक्तों से विहीन नहीं हो सकती। लेकिन गुजरात क्षेत्र में तपस्वी बहुत हुए हैं, ज्ञानी बहुत हुए हैं, वैरागी बहुत हुए हैं, योग सिद्धियों वाले महापुरुष बहुत हुए हैं। लेकिन एकमात्र श्री कृष्ण को ही भजने वाले तो उंगली पर गिनने लायक हुए, जिन्होंने श्री कृष्ण को ही प्राप्त करने के लिए भक्ति, वही भक्त हैं। बाकी तो योगी हैं, वैरागी हैं, संत हैं, साधु हैं। अब मेहता जी की बात आती है ना, गुजरात में मेहता जी, नरसिंह मेहता। लोग कहते हैं नरसिंह मेहता हमारे गुजरात के। अरे भैया, नरसिंह मेहता हमेशा स्मरणीय, वंदनीय, उनकी बराबरी कौन कर सकता है। लेकिन नरसिंह मेहता हुए और दो चार परम संत जिन्होंने भगवान कृष्ण की प्राप्ति की।
योगी बहुत हुए, तपस्वी बहुत हुए, वैरागी बड़े बड़े हुए, जिन्होंने अष्ट सिद्धियां प्राप्त की, ऐसे बहुत ऋषि संत हुए, लेकिन मात्र कृष्ण को प्राप्त करने वाले तो कुछ ही हुए। इसलिए गुर्जरे जीर्णताम गतः, मुझको गुजरात में नहीं चाहा, इसलिए मैं वृद्ध हो गई। तत्र घोर कलेर योगात् पाखंड खंडतांग का। और प्रभु ये घोर कलयुग आ गया है, अभी यहां पर भक्ति करता भी कौन है? साहेब, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, स्पष्ट भागवत जी में लिखा हुआ है। तत्र घोर कलरयोगात् पाखंडई खंडितांग कहा। इस घोर कलयुग में तो पाखंडियों का ही प्रचलन है और उन्हीं की पूजा है, उन्हीं की सेवा है। शास्त्र कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे बाबा। और जो सच्चे लोग हैं ना, बात वही आती है, सच्चों को प्रभु मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। और जो जैसे भागवत जी अभी कहा, पाखंडतः, जो पाखंड करते हैं उनको यहां सब कुछ मिलता है, कृष्ण नहीं मिलते हैं। एक बात याद रखना, जो पाखंड नहीं करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, कृष्ण मिलते हैं। और जो पाखंड करते हैं, भक्ति में भी भेदभाव रखते हैं, छल कपट करते हैं, उनको यहाँ सब कुछ मिलता है, कृष्ण नहीं मिलते हैं। अब आप चूज कर लेना, सोच लेना अपनी इच्छा के अनुसार आपको क्या चाहिए। ये आपके ऊपर अपनी इच्छा का विषय, यहाँ का सुख चाहिए या वहां का सुख चाहिए। वहां भी जाना पड़ेगा, निश्चित बात है। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं जाएंगे। अरे भाई, जाने के लिए तो टिकट सबकी पहले से कंफर्म करके ही भेजता है, वेटिंग भी नहीं रखते प्रभु, सबकी टिकट कंफर्म होते हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि डेट में फर्क होता है, भाई सब लोग एक साथ चले जाएंगे, संसार खाली हो जाएगा, लेकिन कंफर्म सबकी टिकट है। वहां से हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि ऊपर से हर प्रोग्राम फिक्स है, कब क्या होना है। जैसे नहीं टीवी सीरियल में एक डेट वाइज वो समय, आधा घंटे बाद वो होता है, आधा घंटे बाद वो होता है, आधा घंटे बाद वो पहले ही सब कनेक्ट करके रख देते हैं कंप्यूटर में, वो चलते रहता है, उनको बार बार तो चलाना पड़ता है। ऐसे ही वहां से उसका कंप्यूटर बहुत बड़ा है, वो सब का प्रोग्राम फिक्स करके रखता है, इसके जीवन में कौन से श्वास के बाद क्या होना है, वो सब प्रोग्राम फिक्स करके वहीं से पहले से रखता है। उसका बैंक, उसका कंप्यूटर, उसका हर सिस्टम बहुत आगे है। यहाँ का जीव क्या करेगा? कुछ नहीं। यहाँ के सिस्टम में तो गड़बड़ी भी हो जाती है, वहां के सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। यहाँ तो 3-3 मिस्त्री बदल जाए तो भी सेट होने में परेशानी, वहां कोई मिस्त्री लगता ही नहीं है, वहां तो हर काम अपने आप होता है। तीसरा आया है, अभी 2 घंटे हुए हैं, 3 घंटे भी नहीं हुए, और 7 दिन में पता नहीं 4 घंटे के हिसाब से 4, 7 चौक 28 आदमी तो चेंज हो ही जाएंगे। है? हाँ, वो हो सकता है कल तक बंद पड़ेगा तो दूसरा लाना पड़ेगा। कृष्ण कन्हैया लाल, शिवराज धरण की। इस संसार में प्रमुख वस्तु क्या है? दुनिया में, इस दुनिया में प्रमुख क्या है? इसी दुनिया में एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मर गया, युवान व्यक्ति, और
अब कुछ दिन पहले उसका विवाह हुआ था, 4-6 महीने पहले या 1 साल पहले समझो। अब 1 साल पहले जिसका विवाह हुआ बेचारा अभी अभी हुआ ऐसा समझो। 1 साल का मतलब कुछ भी समय नहीं गया उसके विवाह के बाद में और वो मर गया। उसके बाद क्या होता है? सब परिवार वाले एकत्रित होते हैं ना, सब कुटुंबी खानदान वाले सबको सूचित किया जाता है, सब आ जाते हैं। और विवाह में कोई बुलाने से भी नहीं आएगा, और कोई खबर पड़ जाती है ना कोई मर गया परिवार में तो अपने आप आ जाएगा बगैर बुलाए, आना ही पड़ता है, काम ऐसा ही होता है। जिस व्यक्ति को हमने 25 साल 30 साल 50 साल 60 साल पाला, जन्म दिया, बड़ा किया, पालन पोषण किया, खिलाया पिलाया आदि आदि, पर अब तक तो हमने उसको सुविधाएं दी। अब जब वो बड़ा हो गया उससे हमको सुविधाएं मिलना शुरू हो गया। कितना सब कुछ उसने अपने जीवन में हमको दिया, लेकिन जब वो मर जाता है तो पता है क्या होता है? 1 घंटा आधा घंटा भी कोई घर में रहने नहीं देता। जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, जल्दी करो। अरे 50 साल से घर में पड़ा था तब तो जल्दी नहीं थी, अभी 5 मिनट भी भारी पड़ती हैं, जल्दी करो। अरे सगा भाई बोलता है, सगा पिता बोलता है, जल्दी करो। वो हमारे पीछे शमशान है, यही अभी गद्दी के पीछे शमशान है, या देखते हैं ना शमशान को, बहुत अच्छी अच्छी यादें आती है। भज ले रे मन कृष्ण कन्हैया, जो व्यक्ति जीवन में भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेते, जो व्यक्ति जीवन में भगवान कृष्ण की शरण नहीं जाते, जो व्यक्ति जीवन में गोविंद की सेवा नहीं पहुंचते, जिन्होंने कभी गोविंद की तरफ देखा ही ना हो, भज ले रे मन कृष्ण कन्हैया। और जब तू मर जाएगा तब तेरा क्या होगा पता है? कि घर भीतर तेरी कामनी रोवे, दरवाजे तक मैया। जब व्यक्ति मर जाता है तो ऐसा ही होता है, पत्नी घर में रोती रहेगी। अरे मर गया तो कष्ट तो होता ही है, पति मर गया आखिर, और पत्नी के जीवन में वैधव्य से बड़ा कोई कष्ट नहीं है। स्त्री के जीवन में वैधव्य से बड़ा कोई कष्ट नहीं है, कोई संकट नहीं है। फिर भी उस कष्ट को सहन करके, उस संकट को सहन करके, सामाजिक भय के कारण या समाज के कारण, संसार के कारण, घर भीतर तेरी कामिनी रोवे, दरवाजे तक मैया। जब व्यक्ति मर जाता है ना, और जल्दी करो ले जो होते हैं बोलने वाले, परिवार वाले, सगे संबंधी, जो सब लोग बोलते हैं, तो जब उस व्यक्ति को लेकर के चलते हैं घर में से बाहर, तो पत्नी घर में रोती है, पत्नी घर में ही रोएगी, वहीं बिलखेगी, तड़फेगी, फड़फड़ाएगी, लेकिन घर में पत्नी से ज्यादा कष्ट उसकी मां को होता है। दरवाजे तक मैया, आगे चली ना थोड़ी सी, आगे तो नहीं गई, पर आंगन में से, चौक में से दरवाजे तक आई, उसके पीछे रोती हुई, तड़पती हुई, विलखती। क्यों? ऐसा क्यों? प्रियजनों,
स्त्री जो है सर्व रूप में व्याप्त है। स्त्री सर्व रूप में व्याप्त है। माँ है, बहन है, पत्नी है, दादी है, मासी है, फई है, बेटी है, स्त्री है, मित्र है, स्त्री है। घर भीतर तेरी कामिनी रोवे, दरवाजे तक मैया। मैया क्यों दरवाजे तक रोती है? क्योंकि उसने पत्नी से ज्यादा सेवा की है। पत्नी जब साहजी साहेब, आपकी पत्नी जब आपके जीवन में आई तो आपकी उम्र क्या थी? मैं ये क्यों करते हो बताओ? हाँ, 32 साल, 25 साल। फिर रात रन कीजिए, धन्यवाद। हमको बुलाया नहीं बारात में आपने। हाँ, करा देंगे। राज धरण की तो आप यानी कि पुरुष का जब विवाह होता है तो पत्नी को वो पुरुष युवान मिलता है। पत्नी को नहीं पता कि मेरे पति को किस प्रकार जुबान किया गया। पता है? नहीं पता। मां को पता है कि मैंने बेटे को किस तरह संभाल के बड़ा किया है। 9 महीने गर्भ में रखा, वक्षस्थल का दूध पिलाया। जब रात को बच्चे को नींद नहीं आती है, जग जाता है, खुद की नींद भी खराब करती है, गीला कर देता है तो खुद गीले में सो के उसको सूखे में सुलाती है। रात में उठ को पिलाती है, भूख लगती है तो व्यवस्था करती है। और यदि मलमूत्र बच्चा त्याग करता है तो वो संभालती है। दरवाजे तक मैया। पत्नी को नहीं पता कि मेरा पति बड़ा कैसे हो गया। उसको तो उतना ही मिला, 5.5-6 फीट का है? मां को पता है कि उसने 5.5-6 फीट का कैसे किया है। भजले रे मन कृष्ण कन्हैया, भजले रे मन कृष्ण कन्हैया। घर भीतर तेरी कामिनी रोवे, दरवाजे तक मैया। और मरकट तक, मरघट यानी शमशान, मरघट तक तेरे सबही साथी, सकल कुटुंबी भैया। सब आते? राम बोलो भाई, राम बोलो, राम बोलो भाई, राम बोलो। हमारे व्रत में बोलता है राम नाम सत्य है। अगर किसी के विवाह में जाकर बोल दिया जाए तो महाराज बहुत मार पड़ेगी। क्यों? अशुद्ध समझते हैं, जबकि राम नाम ही सत्य है। बताइए कोई दूसरा कुछ सत्य हो तो संसार में, पर लोग इसको गलत मानते हैं। राम नाम ही सत्य है। और तो जितनी बातें करते हैं झूठी झूठी करते हैं संसार में, पर जो झूठी बातें हैं वो सत्य हैं, और जो सत्य है वो गलत कर दिया है। और यदि अच्छे किसी के शुभ काम में जाके बोल दिया राम नाम सत्य है तो बहुत मार पड़ेगी, छोड़ेगा नहीं कोई। कोई सत्य को स्वीकार नहीं करता। मरघट तक तेरी सबही साथी, सकल कुटुंबी भैया। पूरा परिवार, सगे संबंधी, खानदान वाले सब शमशान तक पहुंच जाएंगे अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार। वहां से आगे कोई व्यवस्था है साथ चलने वाले की? क्या? नहीं है ऐसा। नहीं है।
ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ कि वहां से भी आगे हमारे साथ चले, नहीं तो सब बेकार है। एक बचता है, एक बच जाता है, परिवार से भी अलग। अग्नि दाह तक बेटा साथी, फिर नाय कोई मेरे भाई। बेटा जब अग्निदाह संस्कार कर देता है, उसके बाद कोई अपने साथ चलने वाला होता, अग्निदाह लगाने तक बेटा साथ देता है। और देखो संसार का नियम, जिस बेटे को बड़े प्यार से, लाड से, चाव से रखा, पाला, संभाला, दुलार किया, पढ़ाया, लिखाया, प्यार किया, खूब खिलाया, उसकी इच्छाओं की पूर्ति की, और जब हम मर गए तो बेटे ने हमको जला दिया। उसने क्या किया हमारे साथ? जला दिया। इसका अर्थ क्या होता है कि इस संसार में कोई अपना नहीं है। हर जीव एक दूसरे जीव को नष्ट करने का मौका देखता है, मौका मिलते ही नष्ट कर देता है। जब बेटा ही नहीं चूकता तो और कौन चूकेगा सर? इसलिए हमारे पूरे प्रसंग का जो सार है वो ये है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण हरि हरि। क्या सार है? बदले रे मन कृष्ण कन्हैया, बदले रे मन कृष्ण कन्हैया, और कुछ नहीं है। पत्नी प्यार करती है कमाने से, पति प्यार करता है जमाने से। क्यों? मां प्यार। एक बार पता क्या हुआ? ठाकुर जी को नंद बाबा अपने किसी मंदिर में ले गए। ठाकुर जी अपने ठाकुर जी के मंदिर में ले गए अपने ठाकुर जी को, अर्थात अपने अपने का चक्कर बढ़ गया। नंद बाबा अपने ठाकुर जी को अपने ठाकुर जी के मंदिर में हमारे ठाकुर जी को ले गए, ऐसा समझो। आज तो लाला या माइक की मशीन ने आनंद कर दिए, पूछा ही मत। इतना चित्त प्रसन्न है गयो कि बात ही ना करी जा रही कची। जब जब नेक्स्ट तक आवे सो जी भूल जाए अपनो करंट या को। और मैंने जिस दिन बात हुई थी उसी दिन कह दिया था आपके सामने, अगर पसंद नहीं आया शाम को उठवा दूंगा, और शाम को मुझे ये नहीं चाहिए, ये आप बात कर लेना उससे, ठीक है ना? ये मेरा निवेदन है और कुछ नहीं। तो क्या कह रहे थे अभी हम? कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो आपको याद रहा, अच्छा रहा। नंद बाबा अपने ठाकुर जी के मंदिर में हमारे ठाकुर जी को ले गए, और ठाकुर जी ने पता है क्या किया? नंद बाबा की नजरें चुरा करके नंद बाबा के सालग्राम जी को उठा के गाल में रख लिया, मुंह के अंदर, और ठाकुर जी का गाल फूल गया। एक गाल एक में रखा तो एक ही फूलेगा, और सालग्राम जी तो एक ही थे, दो सालग्राम जी थे नहीं, दोनों गाल फूल जाए।
और नंद बाबा बेचारे पूरे मंदिर में ढूंढते ढूंढते पागल बाबरे है गए, थक गए, पसीना आ गयो, लेकिन नीचे हो तो मिले। वो तो लाला के मुंह में रखे, लाला चुपचाप बाबा की आसन पे बैठे हुए, और जब हारे थके नंद बाबा घर आए ना, लाला को कंधा पे बिठाए के लाए, तो पता है क्या हुआ? बाबा तो बड़े थके बेचारे, पसीना, बड़े परेशान, और मैया की नजर लाला के श्रीमुख पे, मैया की नजर लाला के श्रीमुख पे, क्योंकि मैया की नजर तो हो मुख पे और बहू की नजर हो जेब पे, हो ना? जब आप सुबह के जाओगे, शाम को हारे थके आओगे ना, और आपकी मैया घर में होएगी, अरे मेरा छोरा सुबह को गयो, पता नहीं भोजन करे कि नहीं करे, तो को थक गयो, है ना? और जो बहू आए